गांव के उस किनारे पर जहां बारिश के बाद मिट्टी की पगडंडियां मुलायम हो जाती थीं और हवा में गीली मिट्टी की सुगंध बिखरी रहती थी, वहीं एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी की छत तेज हवा में ऐसे कांपती थी मानो अभी उड़ जाएगी। मिट्टी की दीवारें जगह जगह से उखड़ चुकी थीं। यही झोपड़ी राघव और उसकी बूढ़ी माँ का घर थी। राघव बेहद गरीब था, कपड़े पुराने, तन कमजोर, पर दिल इतना साफ जैसे सोना भी शर्मा जाए। उसकी माँ दुर्बल थी, अक्सर बीमार रहती, पर उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार हमेशा चमकता था। हर सुबह जब सूरज धीरे से आकाश पर चढ़ता, राघव अपनी छोटी सी टोकरी उठाता, माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता और लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल देता। वो कई किलोमीटर पैदल चलता, पक्षियों की पुकार सुनता, ठंडी हवा को महसूस करता और पेड़ों की सरसराहट से जैसे बात करता था। वो जंगल को अपना मित्र मानता था। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब था, एक सन्नाटा, एक अनकहा डर, जैसे जंगल कुछ छुपा रहा हो। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बहुत कमजोर टूटी हुई सी आवाज आई, आह, मदद! राघव का दिल धड़क उठा। उसने सावधानी से झाड़ियों को हटाया और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फैल गईं। कांटों में बुरी तरह उलझा पड़ा एक बड़ा सफेद उल्लू तड़प रहा था। उसके पंखों से खून बह रहा था, सांसें तेज और आंखों में दर्द। लगता था वो किसी हमले से बचकर यहां आ गिरा था। राघव ने झटपट उसे छुड़ाना शुरू किया। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने धीमी आवाज में कहा। कांटे निकालते निकालते उसकी अपनी उंगलियों से भी खून निकल आया, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे उसने उल्लू को आजाद किया, पानी पिलाया और अपने गमछे से उसके पंख साफ किए। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर उसी क्षण उल्लू ने अपनी चमकती आंखें खोली और मानव आवाज में बोला, राघव, तुमने मेरी जान बचाई है। राघव पीछे हट गया, उसका शरीर कांप रहा था। तो तुम बोलते हो? उल्लू ने अपने चमकीले पंख फैलाए और बोला, मैं साधारण पक्षी नहीं, मैं इस जंगल का रक्षक हूं, सदियों से यहां का पहरेदार। आज मेरा पीछा अंधेरों ने किया। अगर तुम नहीं आते तो मैं जीवित नहीं बचता। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। राघव हकलाया, वरदान? लेकिन मैंने तो बस एक घायल को बचाया। उल्लू ने शांत स्वर में कहा, आज से जब भी तुम लकड़ियां काटोगे, उनमें से एक लकड़ी सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखो, ये जादू सिर्फ नेक दिल इंसान के हाथों में चलता है, लालच इसे नष्ट कर देता है। इतना कहकर उल्लू पंख फड़फड़ाता हुआ ऊंची शाखाओं में गुम हो गया। राघव देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। अगले दिन जब वो लकड़ी काट रहा था तो उसकी आंखें अचानक एक लकड़ी पर अटक गईं। वो लकड़ी धीरे धीरे चमकने लगी और कुछ ही पल में पूरी की पूरी सोना बन गई। राघव के पैर कांप गए। उसने लकड़ी उठाई, वो सचमुच में सोने की थी। उसने उसे बेचा और मिले पैसों से मां के लिए दवा, अच्छा खाना और झोपड़ी की मरम्मत करवाई। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बदलने लगी। मां स्वस्थ होने लगी। झोपड़ी में अब भूख नहीं, सुकून था। गांव वाले हैरान थे कि ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन राघव ने कभी घमंड नहीं किया। वो पहले की तरह ही सबकी मदद करता, ईमानदारी से जीता। पर उसी गांव में था हरिदास, ईर्ष्या और लालच से भरा हुआ आदमी। जब उसने देखा कि राघव की जिंदगी बदल रही है तो उसके मन में आग लग गई। जादू, जरूर कोई जादू, मैं भी इसे पा सकता हूं। ये सोचते हुए वो एक रात राघव का पीछा करता हुआ जंगल पहुंच गया। उसने अपनी आंखों से देखा, लकड़ी सोने में बदल रही थी। लालच उसकी आंखों में भड़क उठा। अगले दिन वो उसी जगह पहुंचा और चिल्लाया, सुनो जादुई उल्लू, तुमने राघव को वरदान दिया, मुझे भी वही दो। उल्लू उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारा दिल लालच से भरा है, मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं दे सकता। हरिदास कुर्राया, तू देगा वरना? वो उल्लू को पकड़ने के लिए छलांग लगाने ही वाला था कि उल्लू ने अपने पंख फैलाए और एक तेज जादुई हवा का झोंका उसके ऊपर छोड़ा। हरिदास के हाथों की सारी चीजें, चाकू, थैला, लकड़ी एक पल में राख बन गई। हरिदास डर से चिल्लाता हुआ भाग गया। गांव वाले बाद में कहते थे कि वो उस दिन के बाद साया देखकर कांपने लगा था। इधर राघव की जिंदगी में अचानक नई मुसीबत आ गई। उसकी मां फिर से गंभीर रूप से बीमार हो गई।
राघव जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा कि शायद आज एक लकड़ी सोने में बदले, पर उस दिन कोई भी लकड़ी सोने में नहीं बदली। परेशान होकर वो जंगल गया और जोर से पुकारा, जंगल के रक्षक, मुझे तुमसे बात करनी है। उल्लू उसके सामने उतरा। राघव ने कपकपाती आवाज में कहा, मेरी मां की हालत खराब है, आज लकड़ी सोने में नहीं बदली, ऐसा क्यों? उल्लू ने गहरी समझदार नजरों से उसे देखा और बोला, राघव, हर वरदान के साथ परीक्षा होती है। कभी कभी जादू इसलिए रुक जाता है ताकि इंसान अपनी असली ताकत पहचान सके। क्या तुम सिर्फ जादू पर निर्भर रहोगे या अपने दिल की अच्छाई पर भी? राघव की आंखें भर आईं, लेकिन वो समझ गया। वो गांव लौटा और सबकी मदद करने लगा। किसी के खेत में काम, किसी का टूटा घर ठीक करना, किसी की गाय ढूंढ कर देना। उसकी नेक दिली देखकर गांव वालों ने खुद पैसे इकट्ठे किए और उसकी मां का इलाज करवा दिया। कुछ दिनों बाद उसकी मां ठीक होने लगी। राघव की आंखें खुशी से भर गईं। नेकी सच में लौट कर आती है। रात को उल्लू फिर उसके पास आया। राघव, तुमने परीक्षा पास कर ली, अब जादू फिर चलेगा, लेकिन सिर्फ इतना ही जितना तुम्हें सम्मान से जीने के लिए चाहिए, न ज्यादा न कम। राघव मुस्कुराया, मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। उल्लू शांत स्वर में बोला, और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। उस रात से राघव की झोपड़ी की छत पर सफेद उल्लू हर रात बैठता, अपने पंखों की हल्की चमक से पूरे गांव को जैसे सुरक्षा देता। और लोग कहते हैं, अगर लालची व्यक्ति उस जंगल में जाए तो अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और अगर कोई नेक दिल जाए तो एक सफेद चमक उसे रास्ता दिखाती है। कहानी हमें बस यही सिखाती है, असल सोना हाथों में नहीं, दिल में होता है। अगर आपको ऐसी और भी दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें।